माय निटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये बेबी रॉम्पर बनाना सीखेंगे जो 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को आएगी। इसकी सबसे पहले मेजरमेंट्स चेक कर लेते हैं। और ये जो पैटर्न हमने रैबिट पीच में बनाई किया हुआ है, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। इसके दौरान आपको इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर टॉप से बॉटम तक इसकी लेंथ 25.6 इंचज़ है और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 65.5 सेंटीमीटर बनती है। अगर फ्रंट पे देखें तो ये हमारे पास 23.5 बनती है और 59.8 सेंटीमीटर बनती है। टॉप से बॉटम तक क्रॉच की जो लेंथ है हमारे पास ये 14 इंचज़ बनी है और सेंटीमीटर में ये 35.5 सेंटीमीटर है। क्रॉच से बॉटम तक की लेंथ हमारे पास 9.5 इंचज़ है जो सेंटीमीटर में 24.1 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, इसकी अगर विड्थ की बात करें तो ये हमारे पास 12 इंचज़ इसकी विड्थ है और 30.5 सेंटीमीटर बनती है। देखें इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हेल्थी बच्चा भी इसको बहुत आराम से पहन सकता है। अब चलें इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाना सीखते हैं। फूल हमारे पास अलीज़े बरकम क्लासिक है। कलर नंबर हमारे पास इसका 36 है और नीडल साइज़ हमारे पास इसमें 4 और 6 mm चलता है। तो यहाँ पे हमने अपने पास इस ऊन से एक बेबी रॉम्पर बनाना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसकी, मैंने इसकी बैक साइड बना के रेडी कर ली हुई है। अब हम इसकी बनाएंगे फ्रंट साइड। इसमें हमारे पास जो लेग्स हैं, राइट लेग और लेफ्ट लेग, इन दोनों के पार्ट्स अलग बनते हैं जब तक ऊपर हमारी लेंथ बनती है, कंप्लीट होती है और उसके बाद ये हमारे पास ये क्रॉच के पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं। तो ये मैं लेंथ अब कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए बॉर्डर बन चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट साइड है तो इस पे हमने ये 5 स्टिचेस का रिब कंटिन्यू करते हुए जाना है ऊपर तक और साथ में स्टिचेस भी इंक्रीज करने हैं। 4 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे 17 से 21 स्टिचेस हो जाएंगे। लेकिन ये जो 5 स्टिचेस हैं इनमें हमने इंक्रीज नहीं करना। ये एक सीधा स्टिच है, सीधा लिया, ऊन पीछे की, उल्टा। नीडल का साइज भी चेंज हो गया, ये 6 mm हमने लगा लिया। ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये 5 स्टिचेस हो गए। अब देखिए हमने 4 स्टिचेस इंक्रीज करना है तो इसके फौरन बाद मैं एक इंक्रीज करूंगी, 1 स्टिच, 2, फिर एक इंक्रीज किया, 2 से 3 स्टिचेस के बाद हमने 2 स्टिचेस इंक्रीज हो गए, ये 1 स्टिच और इंक्रीज किया, ये देखिए 1 स्टिच हमने और इंक्रीज करके 21 स्टिचेस कर लेने हैं। किसी भी पॉइंट पे आप अपने पास स्टिचेस इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन काउंट कर लीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21। देखें इसका रिब हमारे पास, अब देखें ये जब स्टार्ट किया था तो नीडल के टिप वाली साइड पे था। इसी तरह ये हमारे पास जो राइट साइड की लेग है इसका रिब हमारे पास ये एंड पे आ रहा है, यहाँ हेड वाली साइड पे। देखिए ये सीधा, ये उल्टा। इसमें भी हमने 5 स्टिचेस ही रखे हुए हैं, 2 और ये उल्टा। देखिए इसका हेड वाली साइड पे है और इसका नीडल की टिप वाली साइड पे है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक स्टार्ट पे बनेगा और एक एंड पे बनेगा। तो अब इसी तरह हमने बीच में 6 रोज बुनाई करनी है तो फिर हम आगे लेग पे इंक्रीज देंगे। तो ये अब बीच में मैं सीधे उल्टे की 6 रोज बुनाई करती हूँ। 7वीं रो पे हम अपने पास देखें इंक्रीज हमने लेग के इनर वाली साइड पे करना है। यहाँ ये वाली जो साइड है, जो हमारी एंड वाली साइड है जिस पे हमारे पास ये रिब होगा, वहां पे हमने कोई इंक्रीज नहीं देना, इनर साइड पे इंक्रीज देना है। ये अब बीच में हमारी 6 रोज बनाई होंगी। ये अभी रो मैंने आपको अपने साथ दिखाई है,
इसके बाद ये उल्टी रो बनेगी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। 6 रोज हो जाएंगी, 3 रिजिस हो जाएंगे और 7th सीधी रो पे हम अपने पास इंक्रीज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगी, आते आते यहाँ एंड पे इनर वाली साइड पे जहाँ पे हमने ये क्राच की साइड बनती है, इधर एक स्टिच इंक्रीज करना है। अब मैं लेंथ बुनाई कर लेती हूँ 6 रोज की और फिर इंक्रीज दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास 6 रोज बन के तैयार हो चुकी हुई है। अब हमने इंक्रीज देना है। इंक्रीज का मैंने आपको बताया था कि जो क्राच का पॉइंट है, जो लेग्स के इनर साइड पे होगा, हम वहां पे इंक्रीज देंगे। ये देखिए इस साइड पे। अब देखिए लेफ्ट साइड का इंक्रीज हमारे पास इधर नीडल के हेड वाली साइड पे या कार्ड वाली साइड पे आएगा। ये रो अब हम ऐसे ही बुनाई करते हुए जाएंगे। ये जो 4 स्टिचेस हमने रखे हुए थे रिब वाले, वो ऐसे ही बुनाई करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा, और ये आगे वाले सारे स्टिचेस सीधे। सेकंड लास्ट स्टिच पे हम इंक्रीज करेंगे। ये देखिए ये लास्ट वन स्टिच है। इसकी ये जो स्ट्रैंड नजर आ रही है, ये उठाएंगे, ऐसे नीडल के ऊपर रखेंगे, सीधे फेस के साथ इसे अंगूठे वाली साइड से सिलाई डालेंगे और सीधा बुनाई कर देंगे। ये हमारे पास एक स्टिच इंक्रीज हो गया। अब आगे हम इसी तरह 6 सिलाइयाँ उल्टे सीधे की बुनाई करेंगे और एक रो हमारे पास ये आ जाएगी, इसकी रिवर्स रो। 7 रोज के बाद हम दोबारा अपने पास इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए ये इसकी रिवर्स रो, फिर सीधी, फिर रिवर्स, फिर सीधी, फिर रिवर्स, फिर सीधी। 1 2 3 4 5 6, ये रिवर्स रो बन के आएगी। तो जब यहाँ पे हमारे पास सीधी रो आएगी तो एक इंक्रीज हम दोबारा कर देंगे। हर 7वीं रो पे हम इंक्रीज करेंगे। इस तरह इंक्रीज करते हुए हमने टोटल 4 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। 21 स्टिचेस से हमारे पास 25 स्टिचेस हो जाने तक, और इस दौरान हमारे पास यहाँ पे लेंथ बन जाएगी टोटल 5.5 इंचेस की, बॉर्डर को छोड़ के। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड का इंक्रीज था। अब राइट साइड का देखिएगा। राइट साइड पे भी हमारे पास ये इंक्रीज ऐसे ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास पहला स्टिच स्लिप कर लेने के फौरन बाद इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि इसका जो रिब वाले स्टिचेस हैं ये इधर लास्ट पे है। बस ये स्लिप कर लिया हमने मीटर एच के लिए। अब ये जो स्टिच हमारा अभी बुनाई होना है, इसकी ये राइट लेग उठाएंगे, सिलाई के ऊपर रखेंगे और ऐसे सीधे फेस के साथ इसे बुनाई कर लेंगे। एक स्टिच हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। सारी रो ऐसे ही बनेगी। ये 4 स्टिचेस 5 स्टिचेस जो हमने रिब वाले लिए हुए हैं ये, और इसमें भी हम 7 रोज तक बुनाई करेंगे और आगे वाली रो पे हम इंक्रीज कर देंगे। इसके भी हम ऐसे ही इंक्रीज करते करते जाएंगे जितनी कि 25 स्टिचेस इस साइड पे भी आ जाएं और 25 स्टिचेस इस सिलाई पे भी आ जाएं। दोनों सिलाइयों पे 25-25 स्टिचेस हो जाने तक हम अब अपनी लेंथ पूरी करते हैं और फिर आगे ये क्राच वाला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे दोनों लेग्स बन के तैयार हो चुकी हुई हैं। 9.5 इंचेस और 24 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास बनी है। अब जैसे ये क्राच हमने ज्वाइन किया हुआ है, इस तरह अब इन दोनों लेग्स के दरमियान क्राच के स्टिचेस इंक्रीज करेंगे और एक ऊन हम कट कर देंगे और दोनों सिलाइयों पे से स्टिचेस एक सिलाई के ऊपर आ जाएंगे। ये लेफ्ट साइड है तो इसकी ऊन हम कट कर देंगे। राइट साइड के साथ बॉल वाला अटैच है ऊन, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये रो सारी हम ऐसे कंप्लीट करते हैं एंड तक और आगे फिर क्राच के स्टिचेस देखते हैं। अब ये वाले स्टिचेस पूरे हो गए। यहाँ पे ऊन को इसी पॉइंट पे कट कर देते हैं। अब ये सिलाई हमारी ख़त्म हो जाएगी, बाद में ख़त्म करते हैं। ये देखिए यहाँ बैकवर्ड लूप से हमने 9 स्टिचेस इंक्रीज किए हुए थे। ये वाले 9 ही स्टिचेस हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे। 1 हो गया, 2 3
4 5 6 7 8 और 9। अब देखें ये वाले स्टिचेस हमने कास्ट ऑन के फ़ौरन बाद दोबारा से बुनाई करना स्टार्ट कर देने। ये वाला जो यान है आप इसके साथ ही से अभी से नॉट कर लें, लूज़ नहीं होगा और स्टिचेस भी आपके बड़े अच्छे से बंद होके चलेंगे। ये जी स्टिचेस बंद हो गए। अब ये 9 स्टिचेस हम सीधे सीधे बुनाई करेंगे। एक, थोड़ा टाइट हाथों के साथ ही इसे बुनाई करेंगे ताकि लूज ना हो। ये मैं साथ में थोड़ा सा वेव इन कर दूंगी 1-2 स्टिचेस ताकि बाद में मुश्किल ना दे। अब ये सारी रो एंड तक हम ऐसे ही बुनाई करेंगे। क्रॉच के जो स्टिचेस डिक्रीज हमने किए हुए हैं 3 दफ़ा डिक्रीज किए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे यहाँ मैंने 3 4 5 रोज बुनाई की हुई है और फिर अपने पास डिक्रीज किया हुआ है। ये मैंने इंक्रीज किए, उसके बाद उल्टी साइड आई, फिर सीधी आई, फिर उल्टी आई, फिर सीधी आई, फिर उल्टी आई और सीधी आई। जब 5th रो हमारे पास स्टार्ट होगी यहाँ पे तो हमने डिक्रीज किया। हर 5th रो पे हम अपने पास एक एक स्टिच डिक्रीज करते हुए गए। तो अभी ये मैंने आपके सामने सीधी रो बुनाई की है। ये अब इसकी उल्टी फिर सीधी, अभी ये सीधी जा रही है, फिर उल्टी बनेगी, फिर सीधी बनेगी, फिर उल्टी बनेगी, फिर जब सीधी आएगी तो हमने अपने पास डिक्रीज करना है। तो ये अब मैं बीच में ऐसे ही 5 रोज बुनाई करती हूँ। तो ये पहला डिक्रीज हमारे पास आएगा, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा। 3 दफ़ा हमने डिक्रीजेस देने हैं। 3 इस साइड पे स्टिचेस कम हो जाएंगे, 3 इस साइड पे कम हो जाएंगे। टोटल 6 स्टिचेस हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। सिलाई के ऊपर 25 स्टिचेस हमारे पास लेफ़्ट लेग के, 25 स्टिचेस राइट लेग के, 9 स्टिचेस हमने बीच में इंक्रीज़ किए तो 59 हो गए। ठीक है, जब पहला डिक्रीज़ होगा तो 57 हो जाएंगे, दूसरा डिक्रीज़ हो जाएगा तो 55 हो जाएंगे, फिर तीसरा होगा तो 51 स्टिचेस हो जाएंगे। फिर 51 स्टिचेस तक हम ऐसे ही डिक्रीज़ करेंगे। तो अभी मैं लेंथ कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे आपको पहला डिक्रीज़ दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ क्रॉच पे मेरे 5 रोज बन चुके हैं। ये 5th रो मेरे पास आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने डिक्रीज करना है। तो आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए यहाँ मार्कर्स लगा लें, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे याद रह रहा है। तो आपने वैसे मार्कर्स लगा लेने हैं। इन दोनों स्टिचेस को हमने ऐसे निट टुगेदर करना है। फिर आगे वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिचेस बन गए। अब जो 9 नंबर का स्टिच है हमारे पास, इस पे हमने डिक्रीज करना है। ये 9 और ये आगे वाला स्टिच, इन दोनों को मिला के हम नेट टुगेदर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे एक एक स्टिच मेरा कम हो गया हुआ है। यहाँ बैक साइड के क्रॉच पे भी हमने ऐसे ही किया हुआ था। 5 रोज के बाद एक एक स्टिच डिक्रीज किया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी। और अब ये सारे स्टिचेस आपने बिल्कुल इसी तरह डिक्रीज करने और इस डिक्रीज पॉइंट तक आपकी लेंथ आ जाएगी 4.2 इंचेस। अब ये सारी लेंथ कंप्लीट करते हैं और फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि ये 2 मार्कर्स मैंने क्यों लगाए हुए हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बैक साइड है, इस पे हमने ये मार्कर लगा लिया। ये हमारे डिक्रीज पॉइंट का मार्कर था। यहाँ तक हमने फ्रंट साइड पे भी बुनाई कर लिया हुआ है। मार्कर इसलिए लगाया था, अब मैंने यहाँ पे ये बनी ऐड करना है। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने स्टिचेस चाहिए और कितनी रोज चाहिए, और इसमें ये इतनी रोज में मेरे पास लेंथ कितनी बनती है।
तो ये देखिएगा, यहाँ से मैंने अब बनी को बुनाई करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये 30 स्टिचेस का ही पैटर्न है और ये कंप्लीट भी 30 स्टिचेस पे ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मार्कर लगा के चेक कर लिया हुआ है। बैक साइड बनी हुई थी तो उससे बड़े अच्छे से चेक हो गया कि ये 30 रोज में मेरे पास इतना बनेगा। तो ऊपर ये थोड़े सारा बॉर्डर के नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा और ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, तो बहुत प्यारा लगेगा। डिवीजन हमने इस तरह की हुई है, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे क्या करना है। 30 स्टिचेस का डिजाइन है, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है। एक साइड पे 16 हो जाएंगे और एक पे 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हमने अपना डिजाइन लेना है, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे देखें, ये मैं आपको बहुत क्लोजअप में दिखाती हूँ ताकि आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में इसका प्रिंट निकलवा लें और आप ऐसे बुनाई कर लें। आपने इधर राइट साइड से बुनाई करते हुए जाना है और इसकी रो 2 हमारे पास रिवर्स साइड से बनेगी, ठीक है। इस तरह ये बनेगा। अब देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 स्टिचेस हैं। यहाँ पे हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 5 स्टिचेस के बाद से पैटर्न बनेगा, तो ये वाला वो हिसाब है यहाँ तक। तो जो मेजर कलर मेरा है वो 12 नंबर पे स्टार्ट होगा। इसको मैंने ब्राउन की जगह वाइट लेना है। ग्राफ में ये वाइट नज़र नहीं आना था तो मैंने इस पे ब्राउन कलर ऐड कर लिया। देखिए व्यूअर्स, 9.5 इंचेस की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, बैक साइड पे भी फ्रंट साइड पे भी। अभी हमारे पास 54 स्टिचेस हैं। ये सेंटर मार्कर हम निकाल देंगे, ये जो रैबिट के 30 स्टिचेस हमने रखे हुए थे। अब यहाँ पे हमने डिक्रीज करते हुए जाना है, क्योंकि बैक साइड पे भी हमने 9.5 इंचेस की लेंथ के बाद यहाँ पे स्टिचेस डिक्रीज किए हुए थे। पहले हम 4 स्टिचेस चला रहे थे यहाँ पे, अब एक सीधा एक उल्टा, इसका रिब लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, 3 4 5 6 7 और ये उल्टा बना हुआ है 8 स्टिच बुनाई की है। यहाँ पे देखें, हमने ये दोनों स्टिचेस स्लिप स्लिप और निट करने, ये इस तरह निट किया और आगे वाले सारे स्टिचेस बुनाई करेंगे। 8 स्टिचेस ये रखेंगे बैंड के ऊपर और 2 स्टिचेस इससे पहले। 10 स्टिचेस रह जाते होंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टिचेस एक ही रो पे हमने करने हैं। यहाँ पे भी ये जो आर्म होल के लिए हमने दिया हुआ है बटन पट्टी सी, एक पट्टी सी बनाई हुई है, इस तक हमने इसी तरह स्टिचेस को डिक्रीज करना है, ठीक है। इस साइड पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमने स्लिप स्लिप निट किया और राइट साइड पे हम निट टुगेदर करेंगे। अब देखिए 10 स्टिचेस रह गए हैं, तो ये वाले जो 2 स्टिचेस हैं, इन दोनों स्टिचेस को निट टुगेदर करेंगे यूं। ये 2 स्टिचेस बंद होके 9 हो गए। अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, 8 स्टिच की हमारे पास बटन पट्टी चलेगी और ये सीधा, ठीक है। अब रिवर्स रो पे जो स्टिच जैसा है वैसा बुनाई करेंगे। कलर हमारा अब ये ब्राउन ही चलेगा। अब सीधी साइड पे दिखाती हूँ आपको, ये सीधी साइड आ गई। देखें, एक डिक्रीज हमारा हो चुका हुआ था, दूसरा डिक्रीज हम करने लगे हैं अभी। इसी तरह हम जैसे दूसरा डिक्रीज करेंगे ऐसे ही हमने 11 स्टिचेस इधर राइट साइड पे करने हैं और 11 स्टिचेस लेफ्ट साइड पे करने हैं। 54 में से जब ये हमारे पास 11 और 11 22 स्टिचेस निकलेंगे तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 32 स्टिचेस बन जाएंगे और इसकी लेंथ हमारे पास बनेगी 4 इंचेस से एक सूत, यानी एक पॉइंट हमारी कम है। अब इसी तरह हमने सीधा सीधा बुनाई करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है और आगे फिर हम ये रिब बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये दूसरा डिक्रीज है, स्लिप स्लिप निट। राइट साइड को स्लिप स्लिप निट करके ऊन पीछे करके हमने सीधा बुनाई करना है। ये जैसे हर दफ़ा में यहाँ पे राइट साइड पे स्लिप स्लिप निट होगा और यहाँ पे निट टुगेदर होगा। अब इसी तरह आप लेंथ कंप्लीट करें और आगे रिब देखते हैं।
देखिए व्यूअर्स, अब नीडल के ऊपर हमारे पास 32 स्टिचेस हैं, 22 स्टिचेस डिक्रीज हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने सारे स्टिचेस को रिब में बुनाई करना है। जो सेंटर में हमारे पास स्टिचेस हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 जो स्टिचेस हैं ये हमने अब रिब में बुनाई करने हैं, बॉर्डर छोड़ देंगे। अब ये सीधा है, इसके बाद वाला अब सीधा स्टिच है तो उल्टा बुनाई होगा। ये सारे स्टिचेस अब एक सीधा एक उल्टा, बीच में हमने टोटल यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 रोज़ बुनाई करूँगी। अभी मैं 4 रोज़ ऐसे ही सीधे उल्टे की बुनाई करूँगी और उसके बाद एक बटन खोल दूँगी और फिर बटन होल के बाद हम 2 रोज़ फिर सीधे उल्टे की बुनाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पे हमारे पास ये स्ट्रैप नहीं बननी। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे अब हमने बनाना है बटन होल। बटन होल को आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे इस स्ट्राइप पे हमने लगाना है बटन। तो ये एक सीधा स्टिच नज़र आ रहा है, ये दूसरा सीधा स्टिच नज़र आ रहा है और ये तीसरा नज़र आ रहा है। इसके साइड के दोनों स्टिचेस हमारे पास स्लिप होते गए, इसलिए यहाँ पे ये सीधा नज़र आ। इस सेंटर वाले स्टिच पे हमारे पास लगेगा तो आपने देख लेना है यहाँ से आपके पास सेंटर वाला पॉइंट कौन सा बन रहा है। तो ये देखिएगा, पहले 3 स्टिचेस हम स्लिप करेंगे, सॉरी निट करेंगे और फिर आगे वाले स्टिचेस के ऊपर हम बटन होल देंगे। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बटन होल बनेगा। ये सीधा स्टिच है, स्लिप कर लिया, आगे वाला उल्टा है, उल्टा बुनाई किया, फिर ऊन पीछे और सीधा। 3 स्टिचेस बन गए। अब यहाँ पे ऊन पीछे करेंगे। अब देखेंगे ये उल्टा है, ये सीधा है, सीधा स्टिच बुनाई करेंगे यूँ, और ये बटन होल भी आ गया, स्टिच भी बन गया और जो डिक्रीज हुआ था वो भी हो गया। आगे वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही बुनाई करेंगे। अब देखें आखिर के 3 स्टिचेस पे हमने फिर निट करना है और इनसे पहले हमने स्टिच को बटन होल बनाना है। तो यहाँ पे पहुँच के देखते हैं, ये अब 6 स्टिचेस हैं जिन पे बटन होल देंगे हम। ये उल्टा स्टिच है, इसे उल्टा बुनाई कर लेते हैं। अब ये दोनों स्टिचेस हम उल्टा सीधा जो भी हैं नेट टुगेदर कर देंगे यूं, और आगे वाला हमने यार्न ओवर करना है और आगे सीधा स्टिच बुनाई कर देना है। यहाँ पे आपने सिर्फ 3 स्टिचेस का ध्यान रखना है और जो बैक साइड से स्टिचेस होंगे उन्हें हम जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही बुनाई करेंगे। ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। अब देखें ये सीधा आया, इसको हमने अगर सीधी साइड से बुनाई करना है तो होल आएगा। जैसे अभी मैं पहले कर रही थी इस तरह बुनाई करेंगे तो होल ख़त्म हो जाएगा। सीधा बुनाई किया, आगे वाला स्टिच उल्टा, ये देखिएगा ये बिल्कुल सीक्वेंस हमारा सेम रहेगा और आगे वाले सारे स्टिचेस हम ऐसे ही बुनाई करते हैं। और यहाँ पे लास्ट पे ये वाले स्टिचेस देखते हैं। अब देखिएगा ये आ रहे हैं स्टिचेस जिन पे हमने रिवर्स साइड से बुनाई करके बटन होल लेना है। ये उल्टा स्टिच, सीधा स्टिच बुनाई किया ना, ये आगे वाला स्टिच हमारे पास उल्टा आया। अब ये नेक्स्ट स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सामने अंगूठे वाली साइड से ढालेंगे और आगे वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही उल्टे सीधे जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे बुनाई कर लेंगे। यूँ देखिए, अब सीधी साइड पे देख लीजिएगा, ये हमारे पास बटन होल है और हमारा सीक्वेंस भी वैसे का वैसा ही है, सीधा उल्टा यहाँ भी। तो सिमेट्रिकल लुक भी नहीं खराब हुई और बटन होल भी हो गया। अब 2 रिजेस हम बीच में सीधे उल्टे की बुनाई करते हैं और फिर आपको लास्ट इसको बंद करना दिखाती हूँ, क्योंकि ये सीधी साइड है, इस पर स्ट्रैप नहीं है हमारे पास, इसे बिल्कुल हमने सीधा बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने बंद करना है। रिब में हमने बॉर्डर लिया हुआ था, अब रिब में ही निट करेंगे और बंद करेंगे। पहला स्लिप कर लिया उल्टे फेस के साथ, अब दूसरा स्टिच बुनाई करेंगे, 2 बुनाई हो गए और फिर हम इन दोनों को सिलाई के ऊपर से उतार देंगे। 3 स्टिचेस अब हमारे हो जाएंगे। ये अब नेक्स्ट स्टिच निट किया और फिर हमने उसे बंद कर दिया। अब फिर पर्ल वाइज निट करेंगे और इसे बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसे लूज हाथों के साथ बुनना है और बंद करना है। अगर आप टाइट हाथों के साथ बुनाई करेंगे तो यहाँ से ये खिंच जाएगा, तो इस चीज़ के लिए हमने इसको लूज बंद करना है।
तो अब ये सारा ऐसे ही बंद कर लेते हैं। लास्ट स्टिच को जब बंद करना है ना आपने, तो यहाँ से नहीं बंद करना है, इसे सीधा लेना है और ये जो नीचे स्ट्रैंड नज़र आ रही है इसके साथ इन दोनों को निट स्टिच हुआ तो निट करना है, पर्ल स्टिच हुआ तो पर्ल करना है। ये दोनों लिए और ये इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब थोड़ी सी टेल लंबी छोड़ेंगे और इसे कट कर देंगे। मैं यहाँ पे बंद करके दिखाती हूँ। अगर हम इसे उठा के नहीं बनाते तो यहाँ पे हमारे पास नोक खड़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये चोंच नहीं बनेगी और बहुत नीट बंद होता है। तो अब हम इसको सिलते हैं और आपको इसकी फाइनल मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। ये जो रैबिट है इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी और बिल्कुल सिर्फ यही सिखाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब देखिए ये हमारे पास ऐसे सिलने होगा, ये दोनों पार्ट दोनों साइड के सिलने होंगे। पहले इधर से सिलते हुए जाएंगे ये बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, यहाँ तक। फिर हम इधर से सिलते हुए आएंगे, ये टेल लगी हुई है हमारे पास, इधर से हम इसको सिलते हुए जाएंगे और फिर हम ये क्राच और सेंटर हम इसका बंद करेंगे। अभी मैं आपको एक लेग सिलना दिखा देती हूँ और आपने बिल्कुल बाकी सारी लेग्स भी इसी तरह सिलनी है। मैट्रेस स्टिच के साथ हम इसे बंद करेंगे। मैट्रेस स्टिच में हम प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीधा रखते हैं और यहाँ पे सिलाई करते हैं। देखिएगा ये हमें वी लूप्स नज़र आ रही है ना, इन वी लूप्स के साथ हमारे पास बिल्कुल स्टिच लाइंस बनी हुई हैं। ये हम इन लाइंस को उठाते जाएंगे दोनों साइड पे, ये हमारे पास बनी हुई है दोनों साइड पे, तो इसके साथ हम बंद करेंगे। अभी देखते हैं, ये टेल जान थी, इसके साथ हमने धागा छोड़ा हुआ था, सॉरी, देखिए ये टेल जान है, इससे हमने सुई में ले लिया। अब ये एच पॉइंट आपने देखना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल इधर से, ये देखिएगा हमने बिल्कुल एज पॉइंट से इसे नीडल को इंसर्ट करना है। अगर थोड़ा सा आगे से करेंगे तो गैप बनेगा। ये ऊपर है, ऊपर की साइड पे, और हमने नीचे से सुई ढाली है ताकि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसी के साथ से ऐसे ये जो स्टिच लूप नज़र आ रहा है इसमें हम नीडल लेंगे और आगे इसी प्रोसेस के तहत हम एक दफ़ा इधर से लूप लेंगे, एक दफ़ा उधर से लेंगे। ये वाले स्टिचेस की जो लूप है, ये वाली पहला जो स्लिप स्टिच है ये हमारा स्लिप होता हुआ जा रहा है, आगे से हमने ये स्ट्रैंड्स उठाना स्टार्ट कर दिए। यूँ जब ये थोड़ी सारी हमारे पास बन जाती हैं हम इसे ऐसे पकड़ के खींचेंगे यूँ, तो ये हमारी बिल्कुल इनविजिबल जॉइन आ जाती है। ये देखिए, अब आपने इसी तरह सारा प्रोजेक्ट बंद कर लेना, बहुत इजी है और प्रोफेशनली इसी से इसको बंद करते हैं। सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो पसंद की है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम रैबिट की वीडियो देख सकें और पूरा इसका नेटिंग ग्राफ भी दिखाऊंगी। और इस रैबिट को बनाने के 2 मेथड्स हैं। पहली वीडियो में हम निट करते हुए बुनाई करेंगे और दूसरी वीडियो में हम एम्ब्रॉयडरी वाले स्टाइल से इसको सीखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।